हेलो पापा, मैं पास हो गया। हाँ पापा, एक सेकंड रुकना ज़रा, फ्रेंड की कॉल आ रही। हाँ यार, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा 2 घंटे बाद? क्यों? ऐसा क्या? 2 घंटे बाद फेल? थोड़ी देर पहले मैं पास था, 2 घंटे बाद फेल का रिजल्ट? हाउ इज दिस पॉसिबल? इस वीडियो में जानेंगे बच्चा पार्टी क्या ICAI स्लैशिंग करता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मई 26 के रिजल्ट में 24 तारीख को कहीं आप स्लैशिंग का शिकार तो नहीं होने वाले। स्लैशिंग एक फैक्ट है या मिथ है? ICAI का पूरा चेकिंग पैटर्न इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखना। एंड में गिव अवे भी दूंगा सितंबर 26 वाले बच्चों के लिए फ्री में। लास्ट हमारे गिव अवे रैंडम सब्सक्राइबर विनर का नाम है अमन बर्नवाल करके। मुझे DM करो 8851007100 और मैं आपको आपका गिव अवे दे करके चलता हूं। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति कुएं पे बार बार अपने मटके में कई बाल्टी पानी डाल रहा था और एंड में भी वो मटका भर नहीं रहा था किसी भी तरीके से। नीचे झांक के उसने देखा मटके में छेद हो रखा था। यही हाल है, तुम कितना भी अच्छा लिखो, अगर ICAI स्लैशिंग करेगा तो फिर कैसे मटका भरेगा और कैसे हम पार होंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखो और जानो ICAI की स्लैशिंग का पूरा सच। 2x पे नहीं देखना। और बच्चा पार्टी, एक लाइक तो बनता है, लाइक करो और सक्सेसफुल का रिजल्ट पाने की मेरे दिल से, मेरी अंतरात्मा से दुआ पाओ। जो भी बच्चे लाइक करेंगे सबका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। मेरी दिल से दुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा हर उस बच्चे के लिए। ठीक है सर जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टेन टेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी ICAI के चेकिंग पैटर्न। ICAI का चेकिंग सिस्टम है क्या? सुनो, MCQ में तुम्हारी शीट स्कैन होकर के पोर्टल पे अपलोड हो जाती है और वो डिजिटल इवैल्यूएशन है कंप्लीट डिजिटल इवैल्यूएशन, मार्किंग, एरर, टोटलिंग सब खत्म हो चुका है कि मैनुअल वर्क ही नहीं है। अब आते हैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे। सब्जेक्टिव वाले पार्ट में भी बंडल सिस्टम खत्म हो गया है, डिजिटल इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब आपकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है एग्जामिनर से। आपकी शीट्स में आपके रोल नंबर और आपकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है एक तरीके से, ताकि अनबाइस्ड चेकिंग मेंटेन की जा सके। उसके बाद आपकी आंसर शीट्स को स्कैन करके ICAI के सेंट्रलाइज डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, जहां से एग्जामिनर को एक्सेस मिलता है। उसके बाद अगले स्टेप पर ICAI एग्जामिनर को आंसर शीट भेजता है, जिसमें उसने स्टेप मार्किंग अलॉट की होती है और वो एग्जामिनर को बताता है कि ऐसे ऐसे चेकिंग करनी है। अगले स्टेप पर पहला इवैल्यूएशन होता है, तुम्हारा फर्स्ट इवैल्यूएशन होता है। उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तुम्हारा एग्जामिनर इवैल्यूएट करता है और तुम्हें स्टेप मार्किंग देता है। उसके बाद उसमें से सारे बच्चों की जो शीट होती है ऑल इंडिया, उसमें से 20 से 25% रैंडम सैंपल उठा करके, आई रिपीट अगेन, 20 से 25% रैंडम सैंपल उठा करके हेड एग्जामिनर यानी दूसरे एग्जामिनर यानी सेकंड इवैल्यूएशन के लिए जाता है और वो ये चेक करते हैं कि यूनिफॉर्मली चेकिंग की गई है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रेडिंग लूज की गई है या ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा हाई की गई है। उनके चेकर के काम को चेक किया जाता है, एग्जामिनर के काम को चेक किया जाता है, दोबारा से एग्जामिन किया जाता है। सबकी रीचेकिंग नहीं होती, 20 से 25% होती है। उसके बाद एरर करेक्शन चेक किया जाता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर से कोई आपका स्टेप चेक होने से रह गया हो, कोई पेज छूट गया हो, कोई टोटलिंग में एरर हो, जहां आंसर शीट्स में जो टोटल है वही आपके फाइनल टोटल में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। और लास्ट में रिजल्ट अनाउंस करके ICAI के पोर्टल पर फ्लैश किया जाता है। इतनी कीमती जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो जल्दी बच्चा पार्टी। अच्छा, ICAI ये कैसे डिसाइड करता है कि कितने % रिजल्ट बनाया जाए? ये सीधा इंडस्ट्री से लिंक है बच्चा पार्टी, सीधा। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। ICAI को धन्यवाद करो, उसने आज तक कोर्स की वैल्यू, कोर्स की रेपुटेशन बनाए रखी है। क्यों? इसी के एक कारण से। वो ICAI डिमांड से ज्यादा जाता ही नहीं है, ओवर सप्लाई वो करता ही नहीं है ताकि वैल्यू घटे। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, जितनी नई कंपनीज खुलेंगी उतनी सप्लाई, उतना तुम्हारे लिए बढ़िया। सीधी बात, कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि सीए बिखरे पड़े हैं। अदर कोर्सेज की तरह वैल्यू गिरने नहीं देगा ICAI। इसके लिए सल्यूट है ICAI को, धन्यवाद है। जो उसकी कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। और क्यों फंसना तुम्हें? तुम संदीप सर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लो, सितंबर 26, जनवरी 27, मई 27 के लिए। ITP, MTP, PYQ, स्टडी मेटेरियल की पूरी कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, 24/7 24/7 डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड व्यूज, 5 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट, MCQ बुक सेपरेट और चैप्टर वाइज टेस्ट चेक करके मैं देता हूं। और फुल फ्लैश टेस्ट अलग है, MCQ टेस्ट अलग है, सब कुछ 120 घंटे में। DM करो मुझे 8851007100 और जल्दी से बैच पाओ और उन क्षेत्र में आओ जहां ICAI पास करता है, उस एरिया में आओ। ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसे तरीके से हम पढ़ाते हैं जो ICAI चाहता है, वो लिख के आओ आप अपनी आंसर शीट में। उसके बाद अगली बात, स्लैशिंग होती है या नहीं? बच्चा पार्टी, स्लैशिंग आपकी कहाँ हो सकती है? एक तो फर्स्ट इवैल्यूएशन, अगर कोई आपका
कठिन एग्जामिनर मिल गया जिसको टफ चेकिंग का शौक है, वहाँ पर जो टफ चेकिंग करते दूसरे बच्चे के मुकाबले, और एक जब हेड एग्जामिनर के पास जाती है, जब 20 से 25% सैंपल रिव्यू होता है और वहाँ पे पता चलता है कि ज़्यादा रिजल्ट बन रहा है, इतनी सप्लाई नहीं करनी है अभी, तो वहाँ पे आईसीए स्लैशिंग कर सकता है। अब देख लो तुम्हारी किस्मत अगर ख़राब है दो तरीके से, एक तुम उस 20 से 25% सैंपल में है जिसका रिव्यू हो रहा है, और दूसरा सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, तो स्लैशिंग का शिकार हो सकते हो। अच्छा, बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में हार्डेस्ट चेकिंग एक्सपेक्टेड है मई 26 के अंदर। बच्चों, एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम। टैक्स और ऑडिट के अंदर हार्ड चेकिंग एक्सपेक्टेड है, लॉ और एफएमएसएम में एवरेज, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग में नॉर्मल या इजी चेकिंग एक्सपेक्टेड है। बच्चा पार्टी, एट लास्ट God is here, don't fear. Your heart knows He is with you. Life is one, live it all. कमेंट करो, हम पास हो रहे हैं। 24 तारीख को हम CA फाइनलिस्ट बन रहे हैं। ठीक है सर जी। और गिव अवे में मैं आप लोगों को फ्री में ग्लॉसी पेपर पे चार्ट दूंगा रैंडम सब्सक्राइबर को, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। सितंबर 26 के लिए एक चार्ट में पूरा एडवांस अकाउंट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।